श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभायाभ्यन्तरोऽसि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वदा इतस्तथा कथं भ्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत्। एक मुझे ईमेल आई, बड़ी डिफरेंट टाइप की ईमेल। वेदांतियों को ऐसी ईमेल अच्छी नहीं लगती, मेरे पास सब आ जाता है ये ठीक है। और ऐसी विचित्र है वो ईमेल। कोई एक स्त्री थी, उसकी फोटो सत्य साई बाबा के साथ उनके गोद में वो बैठी है, ऐसी निकाली थी सालों पहले। और उसको नासा के साइंटिस्ट थे, कोई उसकी पत्नी थी अंग्रेज, और उसको वहाँ चढ़ा दिया था सैटेलाइट पर। और फिर उसने उसको देखना चाहा तो दिखी नहीं, तो उसको बहुत दुख हुआ। इतना किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके पति ने कहा कि रोना धोना मत, मैं देखता हूँ गणित करके। फिर जिस स्केल पर उसको एनलार्ज करके देखना चाहिए उस स्केल पर देखा, तो पूरे पृथ्वी पर केवल उनका चेहरा दिखा। देखो, वो हमेशा कहते थे कि कई लोग उनको पूछते थे कि यहाँ के लोग जो है बड़े माने घटिया प्रकार के हैं, एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा देखो, ये सब लोग यहाँ है ना, इसीलिए दुनिया में शांति है। ये सब राक्षस है यहाँ जो है, जो मेरे पास नहीं आते, मैं उनके पास वास्तव में हूँ। उनको लगता मैं देह में हूँ। अंतर्बाह्य ये तो तब वैलिड है जब हमने अपने को देह माना है। इसीलिए ये जो सभायाभ्यन्तरोऽसि त्वं सर्वत्र सर्वदा इतस्तथा कथं भ्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत्। तो काहे को तुम इधर से उधर दौड़े जा रहे हो? जहाँ हो वही प्रभु है। यदि परमात्मा यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है। यदि परमात्मा अब नहीं है तो तब नहीं है। यदि परमात्मा इस स्थिति में नहीं है तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा। देखो महाराज, इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि के लिए देशांतरण, काल की अपेक्षा और परिस्थिति की विशेषता, इसका कहीं भी संबंध नहीं है। इसीलिए संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन मे न त्वं नाहं जगन्नेद सर्वात्मैव केवलम। तो यह जो संयोग है, वियोग है, ये तुम्हारे मन की कल्पना है। कोई किसी से बिछड़ता नहीं। मुझे कई बार फोन आते हैं, स्वामी जी आई एम नॉट मिसिंग यू। फिर बताते हैं हम हमेशा आपको सुनते ही रहते, तो ऐसे लगता ही नहीं कि आप कहीं दूर हो हमसे। कई बार टीवी पर देखने वाले कहते हैं स्वामी मुझे पहचाना? मुझे बोला नहीं, हम तो आपको पहचानते हैं, रोज देखते हैं हमको टीवी पर। बोले हाँ, मैंने भी एक बार टीवी में से तुमको देखा था कि तुम देख रहे हो। तो संयोग वियोग यह केवल मानसिक प्रक्रिया है। हम ही देखो, किसी व्यक्ति को हम स्मरण करते, अनुभव करते, कैसे करते हैं? उदाहरण ले लो। एक सज्जन ने कहा कि हम उसको अपने घर में नहीं आने देंगे, आई हेट हिम। हमने मत आने तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे खाना खिलाओ, मतलब मेरे खाने से। तो उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमने ऐसा कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? तो मैंने बोला मुझे बुरा क्यों लगेगा? कहीं जोक सुनता है आदमी तो कोई बुरा लगता है? जोक सुनता है तो बुरा? हाँ, जोक सुनने से बुरा नहीं लगता है। जैसे एक सरदार जी, उनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन अंग्रेजी बोलने की खुजली बहुत थी। तो एक पार्टी में गए
और अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिया। हाय, आई एम सरदार। अपने पत्नी को है, शी सरदार नहीं। फिर लड़का, ही इज किड। लड़की, शी इज किडनी। देखो, सरदार की सरदार नहीं बन सकती है, तो किड की किडनी क्यों नहीं बनी? तो जब हम जो सुनते हैं तो कोई दुख की बात है क्या? हमने कहा आपने इतना बढ़िया जोक किया इसलिए मैं हंस रहा हूँ। बोले इसमें क्या जोक हो गया? हमने जोक ये है कि तुम उनको हेट करते हो, इसीलिए अपने घर में नहीं आने देते हो, लेकिन वो तुम्हारे हृदय में बैठा है महाराज। जिसका द्वेष करते हैं उसको हमने बाहर थोड़ी निकाला है। तो संयोगश्च वियोगश्च, संयोग वियोग यह केवल अपने मन की ही कल्पना है। तो संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन मे, ना मैं तुमसे बिछड़ा हूं ना तुम मेरे से बिछड़े हो, क्योंकि हम अलग थे ही नहीं। अलग इसलिए नहीं थे कि क्योंकि एक है, अनेक थोड़ी है। जैसे स्त्री और पत्नी, क्या दो बातें हैं? स्त्री ही पत्नी होती है, पत्नी ही स्त्री होती है। उपाधि के कारण उसको पत्नी कहते हैं, असल में तो वो स्त्री ही है। इसलिए संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन मे न त्वं नाहं जगन्नेदम्। ये जो हमने भ्रांति निकाल के रखी ना अपने दिमाग में कि तुम, मैं और ये दुनिया, ये तीन नहीं है महाराज। न त्वं, न अहम, न इदम जगत, ये तीन नहीं है। फिर क्या है? आत्मा एव केवलम। एक ही परमात्मा पर, ध्यान से सुनना, एक ही परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, प्रत्यक्ष का स्थान दे दिया, उस परमात्मा को जगत कहते हैं। उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, जीव का नाम दे दिया और मैं पैदा हो गया। उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी, उसको परोक्ष कर दिया, वो हो गया ईश्वर। तो प्रत्यक्ष, परिच्छिन्न और परोक्ष, इन तीन उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा तीन प्रकार से लखाया जाता है। अब हम भले तीन प्रकार से लखाए, लेकिन है तो एक ही ना। इसीलिए न त्वं न हम न जगत इदम आत्मा एव केवलम सर्वम। इसीलिए संतोष सबसे बड़ी साधना यही है कि ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। हमेशा अपने में मस्त रहो, प्रसन्न रहो, बहुत बड़ी साधना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि प्रसन्नता ही हमको परमात्मा की तरफ आकर्षित कर सकती है। ये ध्यान में रखना। हमारे मन में ये गलत फहमी है कि दुखी होने से दुखियों के रखवाले भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे उन्होंने बताया है, ऐसे नहीं होता। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी का मन परमात्मा में लगता है। देखो, जिसको रूट कैनल हो गया है, रूट कैनल वाला मेडिटेशन करेगा क्या? और करेगा भी तो उसका मेडिटेशन कौन सा होगा? सेंटिडेंटल। ये कौन सी मुद्रा है? ये सेंटिडेंटल मुद्रा है। इसीलिए दुखी आदमी भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। देखो, इसीलिए महाराज यहाँ कहते हैं भगवान, न त्वं नाहं जगन्नेदम आत्मा एव सर्वम केवलम। केवल परमात्मा मात्र है। उपाधि के कारण अनेकता प्राप्त हो गई है। उपाधि को हटा दो। बुद्धि की उपाधि लगा दी तो जागृत अवस्था और जागृत पुरुष पैदा हो गया। मन की उपाधि लगा दी तो स्वप्न पुरुष और स्वप्न जगत पैदा हो गया। अहंकार की उपाधि लगा दी तो प्राज्ञ सुषुप्त पुरुष और सुषुप्ति अवस्था पैदा हो गई। और उसी परमात्मा पर चित्त की उपाधि लगा दी तो मेडिटेटर करने वाला पैदा हो गया। तो यह
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये 4 औपाधिक भेद है और इन चारों में जो एक सामान्य तत्व है वह अपना स्वरूप है। देखो, इसीलिए जब हमारा ध्यान इस तत्व पर रहता है ना, तो इसमें कुछ रोने धोने की बात नहीं, ना कुछ अपना है ना कुछ बनाया। और जिस मन में दुनिया नहीं होती ना, उस मन में संगीत होता है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया भजन है, जिसको सुर संगीत से प्यार नहीं, क्या वो इंसान है? देखो, और संगीत प्रकट होता है परमात्मा के उपस्थिति से। भगवत गीता, गीता माने गाया हुआ, भगवता गीता जो भगवान ने गाया हुआ है, भगवान ने गाए हुए संगीत को शास्त्र कहते हैं। इसीलिए एक तत्व की तरफ ध्यान देवे और बाकी जितने भेद है उसको वहीं छोड़ दे। शब्दादि पंचकस्यास्य नैवासित्वं न ते पुनः त्वमेव परमं तत्वं अतः किं परितप्यसे। आगे कहते हैं शब्दादि पंचकस्यास्य न एव असित्वं न ते पुनः। देखो, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय और 5 विषयों की तन्मात्रा, ये जो 5 महाभूत है, ना तो तुम ये हो ना तो ये तुम्हारे हैं। इसीलिए त्वम एव परमम तत्व, तुम तो वो सत्य हो जिसके कारण इनकी सत्ता है। अब इसको ठीक से समझ लेना। गन्ने के कारण चीनी की सत्ता है, तो गन्ने को कभी डायबिटीज हो सकता है क्या? देखो, सांप के कारण जहर की सत्ता है, तो सांप को कभी पॉइजनिंग हो सकता है? अग्नि के कारण उष्णता की सत्ता है, तो अग्नि को कभी गर्मी हो सकती है? इसी प्रकार से यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो पंच महाभौतिक सृष्टि है, इनकी सत्ता हमारे कारण है, हम उनके कारण नहीं है। इसको विपरीत ज्ञान कहते हैं। कैसे? हमको लगता है कि हम देह के अंदर है, वैसे ही जैसे सोना आभूषणों के अंदर है, वैसे ही जैसे समुद्र के अंदर पानी है। वास्तविकता क्या है? पानी में समुद्र अध्यारोपित किया गया है, समुद्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से सुवर्ण पर आभूषणों के नाम रूप और उपयोगिता अध्यारोपित करी गई है। नाम रूप तो बदल सकता है, सुवर्ण ज्यों का त्यों है। देखो, एक बार हम उदाहरण दे रहे थे मिट्टी का और घड़े का। उस दिन के बाद हमने उदाहरण देना बंद कर दिया। जैसे ये उदाहरण हम आपको देंगे, यदि समुद्र में से पानी हटा दो तो समुद्र रहेगा क्या? क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो उस समय हमने उदाहरण दिया था, यदि मटके में से मिट्टी निकाल दो तो क्या रहेगा? साफ सुथरा मटका। तो हमने कहा कि किस मटके से मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन के बाद ये मिट्टी का उदाहरण छोड़ दिया। देखो महाराज, इसीलिए ये जगत की सत्ता हमारे कारण है, हम जगत के कारण नहीं है। अभी सिद्धांत को समझ लो। इस सिद्धांत को समझाने के लिए सब कुछ है। जैसे आपके पाप पुण्य धर्म अधर्म, पिछला जन्म अगला जन्म, जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक, ये सभी के सभी सिद्धांतों का तात्पर्य किसमें है? तात्पर्य इसमें है कि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसीलिए इस जन्म में इसके साथ शादी हुई, और इस जन्म में तुम उसको परेशान कर रहे हो, इसीलिए वो करवा चौथ कर रही है।
अगले 7 जन्म नहीं छोड़ेगी, पकड़ के रखेगी। इससे निकला क्या अर्थ? इससे ये अर्थ निकला कि ये देह से निरपेक्ष हमारी सत्ता है। जब ये देह नहीं था तब भी हम थे। जब ये देह खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में हिसाब चुकाने के लिए फिर दूसरा देह लेना पड़ेगा। माने हम तो अखंड सत्ता है ना, ये बताने का तात्पर्य है। लेकिन ये तो हम भूल गए और ये सोचने लगे कि देखो कितने सुंदर आभूषण है। आभूषणों की सुंदरता उस सुवर्ण के कारण है। सुवर्ण को हटा दो तो आभूषण नहीं रहेंगे। तो सत्य तो सुवर्ण है। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिका एव सत्यम। चांदोग्य उपनिषद में आता है कि मिट्टी को ही हम भिन्न भिन्न नाम दे देते हैं। कभी कहते हैं कि ये कप है, कभी कहते हैं मटका है, कभी कहते हैं ये भगवान की मूर्ति है। भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन मृत्तिका एव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है। इसी प्रकार से इस नाम रूप के जगत की सत्ता, इस जीव की सत्ता, इस परोक्ष ईश्वर की सत्ता, ये सत्ता सत्य है। और उसी एक सत्ता में ये 3 उपाधियों को अध्यारोपित करके जीव जगत ईश्वर का भेद कल्पित किया है महाराज। और ये बात हम कितने भी झगड़ा करते रहे, भगवान को समझ में नहीं आएगी। हमारी माया भगवान को समझ में नहीं आती, भगवान की माया हमको समझ में नहीं आती। दोनों ना समझ है। देखो कैसे हम गए पानी के पास और पानी से बात करी। पानी भैया, पानी भैया। पानी यूपी का है, इसलिए यूपी के सभी लोग भैया होते हैं। हमारे देश के सबसे ज़्यादा पंतप्रधान भैये थे, इसीलिए देश का ये सत्यानाश हुआ है। तो पानी के पास गए, पानी भैया, पानी भैया। हाँ जी, पानी ने कहा। हमने कहा देखो ये समुद्र के रूप में तुम बड़े डरावने लगते हो यार, लेकिन लहरों के रूप में बड़े अच्छे लगते हो। तो पानी कहने लग गया, माफ करना महात्मा जी, ये समुद्र क्या होता है और ये लहरें क्या होती है? पानी को समुद्र क्या है, लहर क्या है, कभी समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अन्य हो, अलग हो तब ना। देखो, और जहां ये परमात्मा विचार करने लग जाता है उसको जीवात्मा कहते हैं। एक सेंटीपेड था। सेंटीपेड को क्या कहते हैं हिंदी में? जिसके बहुत सारे पैर होते हैं ना। हाँ, जो भी हो, आपको समझ में आ गया। तो वो अपने 100 पैरों के साथ चल रहे थे। उधर से कौवा आया और उस कौवे ने कहा, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? कहाँ जा रही हो? मैं जरा घूमने जा रही हूँ। मुझे हमेशा तुमको देख कर के एक समस्या मन में होती है। क्या होती है? समस्या ये होती है, देखो मेरे तो 2 पैर हैं, हाँ, तो मैं जब चलता हूँ तो मुझे मालूम है, एक पैर आगे डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा, इस प्रकार से चलता हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम्हारे इतने सारे पैर हैं, तुम कैसा याद रखती हो कौन सा पैर कब कहाँ डालना है? कभी सोचा है इसके बारे में? तो वो कहती है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलती रहो। अब वो विचार करने लग गई, अब मैं ये पैर डालूं आगे की। आगे बढ़ ही नहीं सकी हो। देखो तुम तो ये खाली पीली विचार करना बंद कर दो। देखो आदमी दुखी होता है जब विचार करता है, तब गहरी नींद में विचार नहीं कर रहा था, मस्त है। और ये मस्ती की अभिव्यक्ति होती है खर्राटों में। देखो गहरी नींद का जो खर्राटे का आनंद है, वही जागृत में संगीत का आनंद है। क्योंकि जब खर्राटे मारते हैं तब हम ये थोड़ी देखते कि लोगों को कैसा लगता है। लगा देखो महाराज, इसीलिए शब्दादि पंचकस्यास्य नैवासीत्व नते पुनः। यह जो पंचमहाभौतिक सृष्टि है, इससे तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारे कारण है, तुम उसके कारण नहीं हो। देह हमारे कारण है, हम देह के कारण नहीं है। देखो
ये जो कई बार ध्यान की प्रक्रिया में लोग बैठे हैं ना, बिल्कुल अंदर अंदर जा रहे हैं, क्या बिल्कुल पहुंच गए, अरे इतना बारीक है, क्या करें। ये प्रक्रिया अंदर अंदर जाने की नहीं है, देखो सूक्ष्मता की है। तो देह प्राणों के अंदर है, तो देह हो गया कद्दू, प्राण हो गया थैला। ये कद्दू वाला जो थैला है प्राण और देह, ये मन के कटोरी में, टोकरी में। तो मन हो गया कंटेनर, प्राण और देह हो गया कंटेंट्स। फिर ये मन, प्राण और देह, ये तीनों के तीनों बुद्धि में है। इसीलिए जब तक ये मैं नहीं होता तब तक ये जागृत अवस्था शुरू नहीं होती। और ये मैं क्या है? ये मैं है परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति। तो ये सब का सब किस में है? परमात्मा में है। और सब का सब जिसमें है उसको आकाश कहते हैं, इसीलिए गगनोपमो हम। इसीलिए यह जो तत्व की साधना है, इसके उसको लेकर के खेले। आकाश के जैसे होने का अनुभव कैसा होगा? कैसा अनुभव होगा? ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, ना कोई विकार है, ना कोई संस्कार है, ना कोई अहंकार है, ना कोई बेकार है, ना कोई लिंग भेद है, स्त्री पुरुष, ना कोई उम्र है, जवान बूढ़ा, ना कोई जन्म मृत्यु है, ना किसी प्रकार के विकार है। इस निराकार स्थिति में सहजता से रह करके ये दुनिया का नाटक खेलते रहो। यही है कृष्ण लीला, यही है राम लीला। तो शब्दादि पंचकस्यास्य नैवासि त्वं न ते पुनः त्वमेव परमं तत्वम। तुम ही वो परमात्मा तत्व हो, सुप्रीम रियलिटी हो। अतः किम परितप्य से, क्यों परेशान हो रहे यार? खाली पीली परेशान हो रहे। स्वामी जी हमको मेडिटेशन करना है, क्या करना है? किसने कहा मेडिटेशन करने के लिए? डॉक्टर ने। आर मेडिटेट। देखो जब तक कि हम लायक नहीं होते तब तक के ध्यान की प्रक्रिया समझ में भी नहीं आएगी। देखो हमको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। यम नहीं, नियम नहीं, आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, प्रत्याहार नहीं, धारणा नहीं, ध्यान नहीं, समाधि नहीं और मेडिटेशन चाहिए। देखो जब तक कि जगत में रहते समय हम किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनसे प्रभावित होना बंद नहीं करते, तब तक कि हमारी ध्यान की कक्षा में एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन गृहस्थों के लिए उनके लिए कोटा रखा है। ये गृहस्थ अपने आप को क्या समझ के बैठे भगवान जाने। देखो जैसे ये अपने यहाँ जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, बस हम शेड्यूल कास्ट से किस पर उपकार किए क्या? कि शादी करी तो क्या उपकार किए? किसने कहा था शादी करने के लिए? तत्व के मार्ग पर चलना है तो एकदम वी हैव टू बी क्वालिफाइड। देखो नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, जो बलहीन है उनको नहीं तत्व मिलता, तब जाकर के मनुष्य तैयार होता है। एक बार ये समझ में आ गया ना कि हर जगह स्पेशलिटी, हर जगह अलग देन आदमी साधना नहीं कर सकता। देखो जहाँ व्यक्ति ने अपने आप को सबसे अलग श्रेष्ठ समझ लिया है, समझ लेना उसका सत्यानाश हो गया। हमारे रामकृष्ण परमहंस भगवान कहते थे कभी भी जीवन में गुरु मत बनना। गुरु बनने के बाद सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। गुरु बनने के बाद नीचे बैठने में कटपटाहट लगती है। सब हम तो हमेशा कुर्सी नीचे कैसे बैठे, चारों तरफ बिल्कुल इनर सर्कल आउटर सर्कल, इसी में आदमी फंस जाता है। जीवन में आखिरी दम तक हम साधक है, इसको कभी नहीं भूलना है।
तब जा करके हम ये सभी जो आडंबर है इससे परे जाएंगे। अन्यथा इतना बड़ा आडंबर बन जाता है कि कोई पूछो मत। इसलिए किम परितप्य से, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान होना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है। अपने आप को कष्ट देना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है। देखो, तपस्या करने के लिए लोग जंगल में जाते हैं। जंगल में किस लिए जाते हैं? वहाँ इसलिए जाते हैं कि शरीर को कष्ट देने हैं। माने इन्वाइटेड ट्रबल्स इज कॉल्ड एज तपस्या। अब उसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फिर शादी करके घर में पत्नी के साथ आनंद में रहो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। क्योंकि आपने परेशानी घर में तो ले आए ऑलरेडी, अब जंगल में जाने की क्या जरूरत है? देखो, हमारे जैसे जो होते हैं उनको परेशानी को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। आप लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट। देखो, तपस्या करना है, जंगल में जाना है, काहे को जाते हो? देखो, किम परितप्य से, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु, कष्ट ही कष्ट दिए जा रहे हैं। उसके बाद जाते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, बड़ा दान धर्म चल रहा है, गंगा सागर गए हैं। वहाँ के एक बंगाली पंडित ने मुझे पूछा ऐसा क्यों कहते हैं महाराज? वहाँ लोग महात्मा को महाराज कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं महाराज कि सभी क्षेत्र अनेक बार, सभी तीर्थ अनेक बार, गंगा सागर एक बार। हमने कहा इतना भयानक गंदा है कि एक बार आने से दूसरे आने की कहीं जाने आने से कुछ नहीं होता महाराज। जाओ आओ, लेकिन ध्यान में रखना किस लिए गए हैं आप? टाइम पास करने के लिए। यदि तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हो, वहां जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण जेब काट गया। मैं यहां आया था, मेरी जेब कट गई। कृष्ण ने काटी, सब कृष्णमय है। On the contrary, go wherever you want, but only for time pass. देखो जीवन में कैसा आनंद रहता है। तो वहां जाकर के भगवान को परेशान करके हम आ गए। नो, त्वमेव परमं तत्वम अतः किम परितप्य से। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने आप को तपाना, कष्ट देना नहीं है। समझदारी से जीने को साधना कहते हैं। देखो, नहीं तो नासमझी से जिएंगे और परेशान, स्वयं को भी अन्य को भी। हम खाना नहीं खाएंगे, मत खाओ। लेकिन फिर वो चाहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे ना तो दुनिया को मालूम होना चाहिए। देखो, महात्मा गांधी जब ये उपवास करते थे ना, फास्ट करते थे, उस समय मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक थी किसी दरिद्री एरिया की, जैसे कोंकण का एरिया है महाराष्ट्र का, उधर में वहाँ बहुत दारिद्र्य है। तो वहाँ के एक सज्जन थे, बोले ये महात्मा गांधी भूखा रहता है, बड़ा महात्मा बन गया है। यहाँ हम रोज लोग भूखे मरते हैं, हम तो महात्मा नहीं बन रहे। देखो, अपने कष्ट को पब्लिक में जाहिर करना ये कोई तपस्या थोड़ी है, ये तो अपनी ही मैं की पूजा होती है। इसीलिए किम परितप्य से आगे कहते हैं जन्म मृत्युर्नते चित्तम बंध मोक्षो शुभाशुभो कथम रोदिसी रे वत्स नाम रूपम नते नमे। वत्स प्यारे बेटे सुन, जन्म मृत्यु नते, ना तो तेरा जन्म हुआ है ना तो तुमको मरना है। देखो, अभी मैं गया था बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में किसी अम्मा को देखने के लिए। बहुत बेचारी कष्ट में है, बहुत ही कष्ट में है। अब वो अच्छी खासी मर रही थी, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई, कोमा में गई थी। अब उसको ख़त्म होने देते, 90 साल की है, डॉक्टर लोग फिर कैसे जिएंगे? फिर उसको खींच खाच करके ले आए, मत जाओ मुझे जाना नहीं, मत जाओ। अब फिर उसका लाइफ शुरू हो गया। अब उसके बाद उसके कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल बेकार है, पड़ी है बिस्तर पर, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती,
और वो सब चीज़ें इधर से इंजेक्शन उधर से इंजेक्शन। और मैं जब मिलने गया तो कहती है, पहले हमेशा मस्त चेहरा था, एकदम प्रसन्न रहती थी। जब मैं गया तो कहती थी, स्वामी जी यू नो आई हैव हर्ड अबाउट हेल, दिस इज द हेल, यू डोंट हैव टू सी एनीवेयर। मैं अच्छी खासी मर रही थी, मुझे नहीं जीना था, लेकिन ये मुझे मरने भी नहीं देते और मैं जी नहीं सकती। और मुझे हर एक आदमी आकर के उपदेश करता है भगवान का नाम लो, इतना मुझे कष्ट हो रहा है कि मैं भगवान को गाली भी दूंगी तो। देखो महाराज, ये देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए ये एक दिन कहने से नहीं होता। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, एक बार कहने से कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए 1000 बार इस पर चिंतन करते रहे कि यदि हम देह से अन्य है तो इसका क्या परिणाम है, इसका क्या तात्पर्य है। हम माइक से अलग है, इसका क्या तात्पर्य है। तो ये माइक को कुछ भी हुआ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, ये माइक नीचे गिर गया तो मैं नीचे नहीं गिरा। देखो, माइक बिगड़ गया तो मैं नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार से 1000 बार अपने आप को इस पर चिंतन करें कि क्या हम देह हो सकते हैं। अभी तक कितने देह बदल डाले हैं, बचपन से लेकर के अभी तक हर 7 साल में एक देह बदलता है। तो जैसे सांप होता है ना, सांप हर 6 महीने में 8 महीने में अपनी केचुली निकाल देता है, और वो जब वो निकल जाती है उसमें से सांप निकल गया, फिर कायाकल्प, अभी तो मैं जवान हूं। इसी प्रकार से कितने बार हमने देह बदले हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। इधर हम ध्यान देते रहे तब जाकर के ये मंत्र समझ में आ जाते हैं, जन्म मृत्यु नते। इसीलिए आध्यात्मिक तत्व का तात्पर्य अपने देहात्म भाव से ऊपर उठना। देहात्म भाव से ऊपर उठने से 2 बातें होती है, जगत में संग्रह वृत्ति कम हो जाती है और संबंधों में हम फंसते नहीं। संबंध सबके साथ रखते हैं लेकिन किसी संबंधों में फंसते नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। संबंध 2 प्रकार से होते हैं, एक तो द्वेष से होते हैं और एक तो प्रेम से होते हैं। तो जन्म मृत्युर्नते चित्तम, और तुमको चित्त भी नहीं है। तुम ही सोचते हो मेरा मन है, तो तुम्हारी बात मानता क्यों नहीं। और बंध मोक्ष हो, ना तो तुम्हारा कभी बंधन हुआ है ना तो कभी तुम्हारा मोक्ष होने वाला है। उसी प्रकार से शुभ अशुभ हो, ना तो कोई शुभ है ना तो कुछ अशुभ है। देखो ध्यान से सुनना, ये उदाहरण मैं आपको ऐसा दे रहा हूं कि आपको घृणा आएगी, इसी के द्वारा याद रखोगे। हम अपने आप को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मटेरियल है और किसी को बड़ी जोर से लगी हो और सत्संग में बैठा है, और जब उसकी लिमिट पहुंच जाती है तो उठ करके दौड़ भाग के जाएगा। तब तक के पेट में रहने वाली उस गंदगी को लेकर के मन में घृणा निर्माण नहीं होती। जहां गए और न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, एक बार त्याग हो गया, उसके बाद उसके तरफ देख करके पिछले 6 घंटे से रखा था छोड़ दिया, कभी आता है? देखो महाराज, जिसको हम मैं की परिभाषा में स्वीकृत करते हैं उसके प्रति घृणा नहीं आती, पर जिसको हमने मैं की परिभाषा से हटा दिया है उसके प्रति घृणा आ जाती है। इसलिए ये जो है ना शुभ अशुभ, ये केवल अपने मन की बात है।
कुछ शुभ अशुभ नहीं होता परमात्मा में। तो ना तो तुम्हारा जन्म है, ना मृत्यु है, ना तो तुम्हारा मन है, ना बंध है, ना मोक्ष है, ना शुभ है, ना अशुभ है। इसीलिए कथम रोदिषि रे तात वत्स, क्यों रो रहे हो तुम? पापो हम पाप कर्मा हम। ये जो पापो हम पाप कर्मा हम वाले होते हैं ना, ये हमारे मन में ग्लानि निर्माण करके डरा डरा के जिलाते हैं हमको। कोई पाप कर्मा नहीं, कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं है तो कर्म कहाँ है? इसीलिए कथम रोदिषि रे वत्स नाम रूपम नते नमे। देखो, भगवान कृष्ण से दो बातें सीखनी चाहिए। एक बात, कभी किसी को वचन मत देना। दूसरी बात, कभी कसम मत खाना। हमारे दशरथ जी महाराज, उन्होंने दोनों गलतियां करी थी। वचन दे दिया, देखो, कभी किसी को वचन नहीं देना। और कसम नहीं खाना है। प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे ठीक है, हमने कहा था, हम कह रहे नहीं जाएंगे, उसी में फंसे हैं। ये बात हमने स्वामी अखंडानंद से सीखी। उन्होंने हमको कहा कि देखो, मनुष्य को अपने संकल्प का आदर करना चाहिए, लेकिन उस संकल्प में फंसना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने हमको कहा कि तुमको लेक्चर में जाना है ना, मत जाओ, तोड़ो संकल्प, देखो क्या होता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने देख लिया कि हाँ, अब ये दुखी हो गया। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जाओ। मैं चला गया। वहाँ गए, कर्फ्यू, लो 2 प्रवचन। ध्यान से सुनना, अपने संकल्पों से ज़्यादा महत्व के हम है। नहीं तो हम अपने ही इसमें फंस जाते हैं। जैसे हम कहाँ थे, स्वामी जी के साथ थे कहीं तो भी, और हम दूध की कोई चीज़ खाते नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा दूध पिया, उनको अच्छा नहीं लगा। मुझे कहा कि तुम पी लो, तो मैं पीने लग गया। तो वहाँ एक कमंडलू थी, स्वामी जी चुप हो जाओ, बोले कि कोई ज़रूरत नहीं। मैं पी गया पूरा दूध। और फिर सब होने के पश्चात, स्वामी जी जब हम आपको दूध देते हैं तो आप तो नहीं पीते। स्वामी जी ने दिया हुआ दूध कैसे पी लिया? हमने कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हमको क्या करना है ये हम निश्चय करेंगे। आप कौन होते निश्चय करने वाले? देखो, दूसरा उदाहरण बताते हैं। आसाम की बात है। पहली बार उन आसामीज फैमिली के यहाँ कोई महात्मा गए। हम गए उनके और पहली बार। कभी उनके यहाँ कोई महात्मा नहीं, कुछ नहीं। बड़ी मॉडर्न टाइप की फैमिली, 4-6 बच्चे, सबकी शादियाँ, सबकी बीवियाँ, सबके बच्चे, बड़ा परिवार। और उस बूढ़ी अम्मा ने 1 नहीं 2 नहीं 28 व्यंजन बनाए। दूध की चीज़ें बनाई, मिठाई बनाई, सब कुछ बनाई। और उनको बताया गया था कि स्वामी जी ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। बोले कैसे नहीं खाते? उस जरूर खाएंगे, मैं तो बनाऊंगी। और मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, जब मैं वहाँ गया, जैसे उस अम्मा को देखा तो मैंने सब का सब खाया, हर चीज़ खाई। और जब मैं खा रहा था सबकी, तो वो सबको डांटने लगी। आप मुझे कह रहे थे ना स्वामी मिठाई नहीं खाते, दूध की, देखो खाया कि नहीं, झूठ मूठ बोलते हो। फिर वो मुझे, स्वामी जी हमको तो बताया गया था आप नहीं खाते ना। नहीं खाते, क्यों खाया? हमने, हमारी मर्जी। Who are you to challenge my lifestyle? अन्यथा व्यक्ति उसमें फंस जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, कथम रोदिषि रे वत्स नाम रूपम नते नमे। ये अपने नाम को लेकर के, अपने रूप को लेकर के, प्राण जाई पर वचन न जाए। काहे के वचन? अमिताभ बच्चन बन जाओ। नाम रूपते नच में, ये नाम रूप के चक्कर में फंसो मत। आज तक कितने आके चले गए, रूप किसका किसने देखा है? देखो, जीसस के फोटो दुनिया भर में, अब किसने देखा है इसका ओरिजिनल फोटो कैसा है? हर एक तो अपने अपने इमेजिनेशन निकालता है, इमेजिनेशन से। तो जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ के सब फीचर्स शार्प है। तो वहाँ का देखो चित्र निकला हुआ जीसस का, सभी शार्प फीचर्स और लंबा चेहरा। घूमते घूमते केरल में आ जाओ,
तो केरला का भगवान कृष्ण गुरुवायूरप्पा के जैसा दिखता है, और वहाँ का जीसस गुरुवायूरप्पा बन गया। वहाँ से चले जाओ चाइना में, चाइना में चले जाओ तो जीसस की 2 लाइनें आंखें हैं और 2 बाल है, और ऐसा पड़ा है जीसस। क्या है नाम, क्या है रूप। महाराज, इसमें अपने आप को बर्बाद मत करो। अहो चित्त कथम भ्रांतः प्रधावसी पिशाचवद अभिन्नम पश्चात्मानं रागत्यागात् सुखी भव। देखो, जैसे समर्थ रामदास स्वामी ने अपने मन को समझाया है, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे जनी निंद्यते सर्व सोडो न द्यावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। हे मन, ऐसा कर वैसा कर। कहते हैं अहो चित्त कथम भ्रांतः, ओ मेरे मन, क्यों तुम पागल के नीचे दौड़ रहे हो। मन कहाँ दौड़ता है? जिसको मन ने महत्व दिया है वही वस्तु मन को परेशान करती है। महत्व देने वाले हम ही होते हैं। यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो उसके महत्व को निकालना ये हमारी जिम्मेदारी है। देखो, इसीलिए अहो चित्त कथम भ्रांतः, क्यों ऐसे पागल हो गए हो। प्रधावसी पिशाचवत, जैसे भूत बन गए हो, दौड़ रहे इधर से उधर। देखो, इसमें बड़ी सूक्ष्मता है। जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनको स्थूल देह नहीं होता, उनको आकार भी नहीं होता। और इसीलिए आपने भागवत की कथा सुनी होगी, उसमें बताते हैं पहले 6 अध्याय में जहाँ भागवत का महात्म्य आता है, उसमें बताते हैं वो जो गोकर्ण जी जब कथा बता रहे थे तो धुंधुकारी का जो बेटा था वो प्रेत बन करके आया। अब उसको कहीं रहने को जगह नहीं, क्योंकि उसका आकार नहीं, हवा के जैसा है वो। तो उसने एक बाम्बू के अंदर जो जगह है उसमें प्रवेश किया ताकि वहाँ आकार है तो वहाँ रह सकता है। और वहाँ रह करके उसने पूरी कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ फूट गई। फिर दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फूट गई। ऐसे करते कर 7वें दिन की कथा सुनी, 7वीं गांठ फूट गई और वहाँ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भागवत की कथा सुन करके प्रेत भी पार्षद बन करके भगवान के वैकुंठ में पहुंच गई। वो वहाँ की कथा है। तो प्रेत का तात्पर्य जो आकारहीन है, हवा के जैसा, तो हमारा मन भी तो वैसा ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। देखो, कोई समझो उदाहरण नहीं दिया हमने, तो उदाहरण जिस पर्पस के लिए दिया था वो थोड़ी सुन रहे, पहुँच गए। हाँ, दादाजी की बात बता रहे स्वामी जी, मेरे भी 3 पोते हैं, अब बड़े होंगे, और यहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, स्वामी जी आपने कृष्ण की वो देखी है कि सीरियल? हमने कहा हमने ओरिजिनल कृष्ण को देखा है, सीरियल क्या देखना है। बोले नहीं, हम जब देखते हैं ना उसमें कृष्ण की लीला, तो कृष्ण को देख करके मुझे अपने पोते की याद आती है। हमने कहा सत्यानाश हो गया। पोते को देख करके भगवान कृष्ण की याद आनी चाहिए, तो भगवान को देख करके खोते की याद आती है। खोता माने खोता, खोता माने गधा। देखो, इसीलिए अहो चित्त कथम भ्रांतः प्रधावसी पिशाचवत्, अपने चित्त को इधर उधर दौड़ाने से रोकने के लिए हम आपको एक टेक्निक बता दें, ट्राई करो। जब आप बैठे हो शांति से, तो अपने केवल सांसों के आने जाने को लेकर के केवल सावधान हो जाओ। सांस अंदर गई, सांस बाहर आए, अंदर गई, बाहर आए। मन को कोई आधार चाहिए, तो बाहर का आधार ढूंढते हैं हम। मूर्ति को देखा, घंटी बजाई,
हाथ में माला ले ली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब हम अपने प्राणों के आवागमन को देखते हैं तो देखने वाला मैं और जो प्राण है वो भी मैं। तो जैसे आंखें आंखों को देखने से गायब हो जाती है, इसी प्रकार से मैं ज्ञान स्वरूप और जब मैं क्रिया स्वरूप को देखता है तो एक ही चैतन्य ज्ञान के रूप से मन है और क्रिया के रूप से प्राण है। तो जब हम केवल अपने इन सांसों के बारे में अत्यंत जागृत हो जाते हैं तो धीरे धीरे मन की जो पुरानी आदतें हैं ना, भटकने की इधर उधर, वो आदतें खत्म हो जाएगी। ट्राई करो। अहो चित्त कथम भ्रांता प्रदावसी पिशाचवत् अभिन्नम पश्चात्मानम। तुम अपने आप को परमात्मा से अलग मत समझो। आत्मानम अभिन्न पश्य। ये मत समझ लेना कि परमात्मा दूर है, कब पहुँचेंगे, कितना किराया लगेगा, पहुँच जाएंगे, टिकट मिलेगा क्या, तत्काल के बंदोबस्त हो सकता है क्या, ये कोई चीज़ की जरूरत नहीं। देखो इसीलिए कि अभिन्नम पश्चात्मानम, अब इसके लिए यही है कि जितना हम अपने स्वरूप के पास पहुँचेंगे ना, उतना जगत की अनुभूतियाँ, इंद्रिय और मन, इनमें से हम निकल जाएंगे। इसीलिए जो साधना है वो त्याग की साधना है। पहले रूप रंग का त्याग कर दिया, फिर इंद्रियों का त्याग कर दिया, फिर वृत्तियों का त्याग कर दिया, फिर मैं का त्याग कर दिया। और जिसका त्याग नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना, वहाँ पहुँचने के बाद पूरे जीवन में केवल एक बार हमको अपने आप को ठीक से पहचानना है। एक बार, 1000 बार नहीं। पर एक बार आपने अपने आप को ठीक पहचान लिया, उसके बाद योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। कितने बार हम सीखते हैं तैरना? 10 बार? एक बार। एक बार तैरना सीखने के बाद आदमी तैरना भूलता नहीं। कारण मालूम है क्या है? कारण कि हम तैरना मन से नहीं सीखते। जो ज्ञान मन के माध्यम से प्राप्त होता है उसमें भूलने की संभावना है, कि जैसे स्मृति और विस्मृति संभव है। लेकिन तैरते हैं हम, तैरना ना तो हम अपने इंद्रियों से सीखते हैं, ना तो मन से, ना तो बुद्धि से। तैरते तो है ना। तो एक बार तैरने से आदमी कभी भूलता नहीं। इसी प्रकार से एक बार केवल अपने आप को पहचान लेना है, उसके बाद आदमी कभी नहीं भूल सकता। हाँ, पुरानी आदतों के कारण उसका स्वभाव पहले जैसे ही दिखेगा, लेकिन अब वो नहीं है। देखो, शिवानंद महाराज डॉक्टर थे। अपने स्वरूप में निष्ठा होने के बाद पुरानी डॉक्टरी आदतें गई थोड़ी। देखो, हमारे कैवल्य धाम के कोल्यानंद महाराज, वो फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर थे बड़ौदा में। और फिर जब वो माधवदास जी के संपर्क में आ गए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और उसके पश्चात वो छोड़ छाड़ करके इस योगा में लग गए। इंस्टीट्यूशन यहाँ करी, यहाँ करने के बाद क्या, वही फिजिकल एजुकेशन के जो विद्यार्थी है ट्रेनिंग करी, उनको ही पैदा कर रहे हैं। तो पुरानी जो आदत है वो बनती रहेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अब पहले वाले हैं। देखो, इसीलिए अभिन्नम पश्चात्मानम, इसके लिए राग त्यागात् सुखी भव। अपने अंतःकरण से राग माने किसी भी प्रकार की आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करो और सुखी भव और मौज में रहो। इसको मत भूलना कभी जीवन में। केवल एक ही बात है, वो है मौज में रहने की।
हमारे सांता क्रूज की बात है, एक कोई थे, मुझे याद नहीं कौन थे वो, अग्रवाल नाम था शायद उनका। उनके यहाँ एक बार ले गए थे हमको, तो हम चले गए नाश्ते के लिए। अब कभी मिले कि नहीं भगवान जाने। तो उनके यहाँ गए तो उनकी पत्नी ने हमको डांटना शुरू कर दिया, स्वामी जी आपने इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ये एक थोड़ी कई बिगड़े हुए हैं, पूछोगे नहीं कैसे बिगाड़ा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बिगड़ गए तो बिगड़ गए, मैंने थोड़ी कुछ किया है, उनकी अपनी क्षमता है। फिर उन्होंने कहानी बताई, बोले ये 24 घंटे आपकी सीडी सुनते हैं, उन दिनों में कैसेट सुनते रहते हैं, दूसरा उनको कुछ आता ही नहीं है, उनकी कार में वही भरी हुई है। और हमको शादी में जाना था, तो मैंने उनको बताया आप जा रहे हो, शाम को 6 बजे शादी में जाना है, भूलना मत, जरूर आना। और मैं सुबह से तैयारी में लगी शाम की शादी में जाने के लिए। नेचुरली लेडीज़ की कितनी परेशानी होती है, इसको पहनूँ उसको पहनूँ, ये पहनूँ, कितना परेशानी बेचारियाँ। अब ये महात्मा जी शाम को 6 बज गए और अपने कार में आ गए, और ये महारानी लाल पीली नीली साड़ी के साथ मैच हो रही थी। और फिर कहती है बताया ना तुमको शादी को चलना है। बोले देखो 6 बजे आ गया ना मैं, तो ऐसे चलोगे? बोले क्या फ़र्क पड़ता है। माने इनको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या शादी में कोई आदमी टेनिस के रैकेट लेके जाता है, लेकिन इनको कुछ कहो तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है। इनके ये क्या फ़र्क पड़ता है, ये महामंत्र उन्होंने पकड़ के रखा है। मैं कुछ भी कहूँ तो कहते क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये शब्द सुन करके मुझे गुस्सा आने लग गया है। हम ही कल्पना करते हैं महाराज लोग क्या कहेंगे, लोगों को देखने के लिए अच्छी वस्तु हमारी तरफ कौन देख रहा है, लेकिन हमको ही लगता है कि पब्लिक हमारे तरफ देख रही है। हम क्या कन्हैया है कि सुबह भगवान कृष्ण जब वो गाय के बछड़ों को लेकर के जंगल में जाते थे तो सभी गोपियाँ आकर के खड़ी होती थी। इसी प्रकार से जब हम जाते हैं तो दुनिया एकदम कर्फ्यू लग गया है और ये जा रहे हैं, गुप्ता जी जा रहे हैं। ये अपने ही मन की कल्पना है संतो, कोई किसी को नहीं देखता। इसीलिए अभिन्नम पश्चात्मानम रागत त्यागात सुखी भव। सब चीज़ों में जो आसक्ति है ना उसको छोड़ दो। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ़ होता है, सीधी सीधी बात है। देखो समझो मुझे किसी ने कहा स्वामी जी आई डोंट लाइक यू। एक बार मुझे एक लड़के ने कहा था स्वामी जी व्हेन यू गिव लेक्चर यू ऑल द टाइम प्ले विथ योर बियर्ड, आई डोंट लाइक यू। तो मैंने कहा अब देखो इसको मैं 2 प्रकार से उत्तर दे सकता हूँ। एक प्रकार ये तुमको समझाने का प्रयत्न कि देखो मुझे कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए, तो भगवान ने ये दाढ़ी दी है ना आदमी को, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल टॉवेल। खाना खाने के बाद तौलिया नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लो। लेडीज नहीं करती क्या, जैसे रसम टेस्टी हुआ करे ठीक है, तो लेडीज जो आदमी की जो दाढ़ी यहाँ होती है लेडीज की ऊपर होती है, फर्क कोई नहीं, बाल ही बाल है। और दूसरी बात मैं उसके ऊपर गुस्सा करूं, तुमको क्या करना है, चॉइस अपना है। तो मैंने कहा मैं तुमको दोनों भी बात, तीसरी बात बताता हूँ। यू डोंट लाइक मी, इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। ना यू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। कभी भी किसी अन्य को समझाने का प्रयत्न कभी मत करना। भगवान हमको समझा सकेंगे कि हम दूसरे को समझाएंगे। इसीलिए किसी अन्य के कारण कभी भी दुखी नहीं होना। नहीं तो माँ बाप बच्चों के कारण दुखी होते हैं। इसका कारण ये कि थोड़ी बेवकूफ़ी ज़्यादा ही हो गई है। थोड़ा चिंतन करो। किसी भी बच्चे को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ सब लोग बड़े हो आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। किसी भी बच्चे को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती। ये तो माँ बाप की खुजली है कि बच्चे नहीं होते तो परेशान होते हैं। तो किसको किसकी जरूरत है? माँ बाप को बच्चों की जरूरत है।
लेकिन बच्चे के माँ बाप क्या सोचते हैं, हमने बड़े बच्चों इतना बड़ा किया, 9 महीने पेट में रखा, सर पे रखती कटोरी में। इस चक्कर से अपने आप को बचा लो संतो। अभिन्न पश्चिमात्मानम रागत त्यागात सुखी भव। सबके साथ रहो लेकिन किसी के भी कारण दुखी मत होना। आगे कहते हैं त्वमेव तत्त्वं हि विकारवर्जितं निष्कल्पमेकं हि विमोक्ष विग्रहं न ते च रागो यथवा विरागः कथं हि संतप्यसि कामकामतः। त्वमेव तत्त्वं विकारहीनं विकारवर्जितं, तुम ही वो परमात्मा तत्व हो जिसमें एक भी विकार आज तक नहीं आया। ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति को मैं उम्र में बढ़ रहा हूं ये अनुभव कभी नहीं आता। हम ही अपना डायलॉग मारते रहते हैं। एक बार कबीला धाम में मैं खाना खा रहा था, अकेला बैठा था। कोई दिल्ली के लोग आ गए थे कि इंस्पेक्शन के लिए, कुछ तो भी आ गए थे, पति पत्नी, वो भी बैठे उसी टेबल पर खा रहे थे। अब मुझे किसी से कुछ पूछने में, बात करने में कोई मतलब ही नहीं, कोई आए जाए अपन को क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने पूछा, कैन यू गेस मी व्हाट इज़ माई एज। अब खाना खाने के लिए बैठे, किसी आदमी को पहचानते नहीं, जानते नहीं, प्रश्न ये पूछा, कैन यू गेस व्हाट इज़ माई एज। तो मैंने उनकी तरफ देखा, बोला कि 3 साल के लगते हो आप। नहीं सच सच बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आई डोंट हैव द एज गेजिंग मशीन। यू नो आई एम 78 ईयर्स। रुक गए, उनको लगा कि मैं कहूँगा ओल्ड। यू नो आई एम 78 ईयर्स। फिर मैंने कहा यंग। यस, यू अंडरस्टूड मी। ऑल पीपल कॉल मी ओल्ड बट आई एम यंग। कारण क्या है, व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ रही है इसका अनुभव कभी नहीं आ सकता। उम्र तो बढ़ती है देह की। देखो, इधर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। इधर ध्यान दो, आप देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। पूरे दिन रात जीवन भर उसी देह को लेकर ही हम चलते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा में स्त्री के देह को मटका कहते हैं और पुरुष के देह को घट कहते हैं, क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है। मटका वाले मटकते हैं और पुरुष घटिया होते हैं क्योंकि घट है। दोनों यूजलेस है। देखो महाराज नारायण, इसीलिए त्वमय ही तत्वम त्वमेव तत्वम ही विकारवर्जितम निष्कंपमेकम ही विमोक्ष विग्रहम। निष्कंप, तुम्हें कोई भी परिवर्तन आज तक नहीं आया और तुम ही साक्षात मोक्ष हो। देखो, मोक्ष पाना नहीं है, मुक्ति पाना नहीं है, तुम स्वयं मोक्ष स्वरूप हो। मोक्ष माने जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अब देखो, देह बढ़ रहा है, हमको अनुभव होता है कि हम बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि हम पर देह का कोई भी अधिकार नहीं है। हम देह निरपेक्ष है। देह निरपेक्ष होते ही ये संपूर्ण जागृत अवस्था अपने आप सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। तो फिर कैसे रहे? नाटक करो, बस नाटक करते जाओ। जैसे अभी हम सत्संग सुनते हैं ना, उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। यदि हम जैसे सत्संग सुनते हैं वैसी दुनिया की बातें सुनेंगे ना, तो जैसे सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से दुनियादारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही साधना की पराकाष्ठा है। अब आपके पास टेक्निक तो है, अब इसको अप्लाई करना मात्र है, वो आपको देखना है। देखो, हमने एक को कहा हमारे आदत के अनुसार, महात्मा जी कैसे हो? स्वामी जी आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं। हम कहाँ महात्मा है? ठीक है, बेवकूफ़ कैसे हो? आपने कहूँ क्या फिर? महात्मा कहा तो आपको अच्छा नहीं लगता, बेवकूफ़ कहा तो अच्छा नहीं लगता। देखो संतो, इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना। निष्कंपम एकम ही विमोक्ष विग्रहम, आप ही साक्षात परमात्मा हो और कोई नहीं।
न ते च रागो यथवा विरागः। और हम जो कहते हैं ना कि आई एम अटैच, कोई किसी को अटैच नहीं होता। अटैचमेंट या राग या आसक्ति ये कैसे असंभव है, इस पर चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।